समाज की ओर से इंदौर शहर में इस कथा का आयोजन इसलिए किया जा रहा है कि समाज का ही नहीं, इस कथा से देश का भी कल्याण होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। हमारे भारत के लोग जब भी सोचते हैं तो ना अपने बारे में ना अपने परिवार के बारे में, जब भी सोचते हैं तो अपने देश के बारे में सोचते हैं कि मेरे देश का कल्याण हो। हमारी समाज केवल इंदौर शहर में थोड़ी है, कोष्टी समाज भारत के कोने कोने में कहीं भी बैठी है तो उनको ये संदेश प्राप्त हो रहा है कि आप कहीं भी हैं, कहीं भी रहिए, अपने काम में बिजी रहिए, पर समय निकाल के भगवान के लिए समय निकालकर उनकी सेवा कर ही लीजिए, क्योंकि हमें बनाने वाले वो हैं, हमें संसार में भेजने वाले वो हैं, हमें संसार में हर सुख देने वाले वो हैं। तो थोड़ा सा समय उनके लिए यही भाव लेकर, वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के इस कथा के माध्यम से पूरे समस्त भारतवासियों का और जो भारत के बाहर बैठे हैं उन लोगों का भी कथा श्रवण करने से कल्याण तो होगा ही होगा। एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है कथा से। कल हम आज कथा की गंगा में डुबकी लगाएंगे और नित्य 7 दिन, आज से 7 दिन तक कथा को प्रेम पूर्वक सुनेंगे। क्या सुनेंगे कथा में? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत्यचित आनंद भागवत में 6 अध्यायों की पहले महिमा गाई है, पद्म पुराण से महिमा ली गई है। भागवत कितनी सुंदर है, इसको कहा भी तो जाए ना, कितनी सुंदर है भागवत जी। आइए समझते हैं। भागवत में 4 अक्षर हैं, भागवत। भाग के कहे खुल जात भाग जीवन के। कहते हैं कि यदि भागवत के आप 4 अक्षर में से एक भी अक्षर बोल लेते हैं तो उनकी कृपा निश्चित प्राप्त होगी। जैसे राम शब्द में 2 अक्षर हैं, रा और मा, बीच में आवी है, रा आ म, मात्रा है। रा यदि आप कहते हैं तो देखिए, रा कहने से मुंह खुलता है रा, और मां कहने से मुंह बंद होता है राम। बोलो राम। इसका अर्थ क्या है? रा कहने से मुंह खुलता है, मां कहने से मुंह बंद क्यों होता है? इसका अर्थ ये है कि रा कहने मात्र से हमारे भीतर के सारे पाप निकलकर भाग जाते हैं, और मां कहते ही मुंह का दरवाजा बंद हो जाता है कि गए वापिस ना आ जाएं, गए हुए पाप पुनः ना आ जाए। इसलिए राम, मुंह खुला रा कहने से सारे पाप। मां कहने की भी जरूरत नहीं है, रा बस कह लोगे तो भी कल्याण निश्चित है। शब्द ही ब्रह्म है, राम नाम की बड़ी महिमा है। ऐसे भागवत, भाग के कहे खुल जात भाग जीवन के। जिसके जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत टेंशन में जी रहा है, वो यदि भागवत श्रवण कर ले तो विश्वास दिलाता हूँ सारे जीवन के भाग्य खुल जाएंगे। जितने द्वार बंद थे उसके लिए सारे द्वार खुल जाएंगे। भाग के कहे खुल जात भाग जीवन के, और गा के कहे थे गुमान मिट जाता है। कोई अहंकारी व्यक्ति यदि कथा सुन लेना, हाँ मैया जी, ओ मैया, हाँ, कोई अहंकारी व्यक्ति कथा सुन ले तो क्या हो जाता है? अहंकार मिट जाता है। भागवत क्या मिटाती है? क्या मिटाती है? अहंकार मिटाती है। और जब अहंकार मिटेगा तो जीवन में अपने आप आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि आनंद को रोक के कौन रखता है? अहंकार रोक के रखता है। अहंकार हमें आनंद की ओर बढ़ने नहीं देता। इसलिए हमें जीवन में कभी भी किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का अहंकार कभी कभी नहीं करना चाहिए। जो दिया है ईश्वर ने दिया है, प्रसाद स्वरूप रखिए, अच्छी बात है, पर उसके मालिक बनने की गलतियां ना करिए। हाँ, तो भागवत श्रवण करते रहेंगे तो क्या बनेगा? प्रेम बनेगा, अहंकार समाप्त होगा। जो लोग भागवत नहीं सुनते ना, वो अक्सर ऐसे ऐसे चलते हैं छाती तान के, पता नहीं किस चीज की अकड़ रखते हैं, भगवान जाने। परंतु भागवत सुनने के बाद भी यदि आप ऐसे ही अहंकारी बन के घूम रहे हैं तो मुझे लगता है कि कथा सुनने का कोई लाभ नहीं है। 3 घंटे लोगों ने केवल वेस्ट किए हैं, बर्बाद किए, यदि कथा से अहंकार नहीं मिटा। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी भागवत बहुत हो रही है, परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा है। देखिए भागवत चीज क्या है? भागवत एक हॉस्पिटल है।
जहां डॉक्टर है, हर बीमारी का इलाज भी होगा, परंतु हॉस्पिटल जाने से बीमारी ठीक नहीं होती। डॉक्टर जो कहे, जो परहेज बताए वो करना होता है, जो दवाई बताए वो समय पर खाना होता है, तब तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा और कैंसर जैसी भयंकर बीमारी कंट्रोल होंगी। अब आप डॉक्टर के पास गए हॉस्पिटल में, अब तो मैं हॉस्पिटल आ गया, अब तो मैं बीमारी से मुक्त हो गया। कैसे होगा भाई? बीमारी से मुक्त होना है तो दवाई दिया, सुबह शाम की खाना, दूध के संग के पानी के संग, डॉक्टर बताएगा। दवाई तो खाना है। अब किसी को शुगर हो जाए, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर साहब शुगर बढ़ गई है, बताइए क्या करें, तो डॉक्टर तो पहले बोलेगा शक्कर खाना बंद करो, चाय पीना बंद करो, रसगुल्ले खाना बंद करो, जितना मीठा खाते हो सब बंद करो। नहीं साहब, हम रसगुल्ला नहीं छोड़ेंगे, चाय नहीं छोड़ेंगे हम। तो अब डॉक्टर दवाई देगा तो दवाई असर करेगी। आपको शुगर की बीमारी है और आप रसगुल्ले खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं और आप एक तरफ से गोली भी खा रहे हैं, तो गोली का असर होगा? भाई शुगर की बीमारी तब ठीक होती है गोली से ज्यादा परहेज। परहेज ही सबसे बड़ी दवाई होती है, याद रखिएगा। क्या होती है मेरी माँ? परहेज क्या होती है? ओ मेरी मैया, क्या होती है? दवाई। तो डॉक्टर जो दवाई दे वो खाना भी है, और हमें क्या करना है? परहेज पर बहुत ध्यान रखना। तो भागवत श्रवण करने से कल्याण तो होगा, पर जो मार्ग बताया जाए उस मार्ग में हमें चलना पड़ेगा। जब तक चलेंगे नहीं तब तक अब कहा जाए कि अहंकार नहीं करना, तो अहंकार नहीं करना, ये परहेज है। कथा की दवाई तो लेना है, कथा सत्संग की बूटी तो लेना है, पर कुसंग से, अहंकार से परहेज भी तो करना है। गुरुजी 4 बातें बताएंगे आपको 7 दिन में। पहला, अहंकार से परहेज करना। दूसरा, क्रोध से परहेज करना। तीसरा, निंदा चुगली से परहेज करना। और चौथा, है ना, चौथा कि सच्चे मन से, विश्वास के साथ नहीं, दृढ़ विश्वास के साथ भगवान का नाम जपना। यही 4 बातें हैं जीवन की। ये 4 बातें यदि आ जाएं तो भागवत सफल है। अभी जो बोल दिया ना हमने, वो आपने सुन ली भागवत। ये 7 दिन की भागवत का सार मैंने पहले दिन बोल दिया, पहले ही लाइन में बोल दिया। अब इसी का विश्लेषण 7 दिन तक करता रहूंगा कि किस प्रकार काम मिटेगा, किस प्रकार से अहंकार मिटेगा, किस प्रकार से निंदा चुगली मिटेगी। अब इसी का विश्लेषण होगा 7 दिन तक। ये सार बोल दिया एक लाइन में। सूत्र है, एक छोटा सा सूत्र दे दिया, बड़ा सा सवाल हल हो जाएगा। यही जिंदगी के बड़े से बड़े सवाल हल करने का एकमात्र सूत्र है। भागे कहे खुल जात भाग जीवन के, बाके हाँ गाके कहे ते गुमान मिट जाता है। गुमान मीन्स अहंकार। तो कथा से क्या मिटाना है हमें? इस बार आप लोग ना बैठने के पहले, मैया नींद आने लगी, लटकना झटकना चालू। अच्छा थक गई होंगी ना, लंबी यात्रा थी, सो जाओ। हाँ मैया जी, भा के कहे खुल जात भाग जीवन के, गा के कहे ते गुमान मिट। आज आप लोग ना यहाँ बैठे हो, एक संकल्प के साथ बैठिए, एक दृढ़ निश्चय करके बैठिए कि हमें इन 7 दिनों में अपने अंदर का अहंकार मिटाना ही मिटाना है। इस कथा से झूठ बोलने की यदि हमारी आदत है तो उस आदत को समाप्त करना ही करना है इस कथा से। ये 2 संकल्प लेके आप बैठिए, बाकी हम देखेंगे आगे क्या होता है। भाके कहे खुल जात भाग जीवन के, गाते कहे से गुमान मिट जाता है, और बाके कहे बल बुद्धि बढ़ जाता है। बाके कहने से भाग, वाके कहे से बल और बुद्धि, बल बुद्धि बढ़ जाती है, बल बढ़ जाता। कौन सा बल? शारीरिक बल नहीं, आध्यात्म बल। बल और बुद्धि का विकास हो जाता है। बिनु सत्संग विवेक ना हो, यही गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। जब तक सत्संग नहीं करेंगे आप लोग, तब तक आपके भीतर आध्यात्म ऊर्जा शक्ति नहीं आएगी। आध्यात्म शक्ति किसे कहते हैं उसका भी मैं उदाहरण देके आपको समझाता हूं। कई बार क्या होता है, आप लोग घर परिवार में ना कभी कभी झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, नींद नहीं आती है, कई लोग तो मर जाते हैं। हमने टेंशन हो गई बहुत, आत्महत्या, फांसी लगा लो, जहर खा लो, आग लगा लो, कई लोग अपनाते हैं तरीके, जिसको जो अच्छा लगे, मर जाते हैं लोग टेंशन में, डिप्रेशन में। इनका आध्यात्म लेवल जो था ना बहुत कम था, डाउन था।
इनकी आध्यात्म शक्ति कमजोर थी। यदि इनकी आध्यात्म शक्ति दृढ़ता मजबूत होती तो ये जीवन में कितना भी संघर्ष करते, जीवन में कितना भी कष्ट उठाते, पर मरने का निश्चय नहीं करते, क्योंकि आध्यात्म शक्ति कभी आपको मरने नहीं देगी। जब मौत आएगी तब तो हम मरेंगे। अच्छा, आध्यात्म शक्ति ये भी कहती है जब आप मरेंगे ना, जो आध्यात्म का धनी होता है, जिसके पास आध्यात्म ज्ञान होता है, जो उस ज्ञान का धनी होता है, वो व्यक्ति मौत को भी उत्सव मनाता है। मौत को भी क्या मानता है वो? उत्सव। रोते रोते नहीं मरता। आध्यात्म कहते किससे हैं? अभी तो यही समझना पड़ेगा कि हम आध्यात्म आध्यात्म कह रहे हैं, ये आध्यात्म क्या है। एक सरल भाषा में इसका विश्लेषण करूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, कठिन सब्जेक्ट है ये। इसकी सरल व्याख्या मैं आपको सुना दूं। आध्यात्म चीज क्या है? ये मेरा पिता है, ये बुद्धि है सबके पास कि आपका पिता है, ये आपकी माँ है, परंतु ये मेरा पिता नहीं, ये पिता के रूप में भगवान ही है। यही आध्यात्म दृष्टि है, यही आध्यात्म सोच है। पिता को पिता ना माना जाए, पिता को परमात्मा के रूप में देखा जाए। ये मेरा पिता नहीं, ये मेरी माँ नहीं है, ये माँ के रूप में कौन है? भगवान है। मंदिर में पत्थर नहीं है, मंदिर में पत्थर के रूप में कौन है? भगवान। यही आध्यात्म दृष्टि है। जो लोग पत्थर देखते हैं वो बुद्धिमान हो सकते हैं, पर जो पत्थर में भगवान देखते हैं वही आध्यात्म दृष्टि है, वही दृष्टि है। उसी को आध्यात्म नजरिया कहते हैं। तो आध्यात्म की मैं बात कर रहा हूं, समझ गए ना? इस आध्यात्म की बहुत विस्तृत चर्चा है, यदि मैं करूंगा तो आप समय भी लगेगा, समझ नहीं पाएंगे। मैं तो सूक्ष्म सरल भाषा बोलता हूं, है, ताकि आप सब समझ जाएं, शब्द भी कम लगे और समझ में भी जल्दी आ जाए। हाँ मैया जी, राधे राधे, ठीक हो? हाँ, बैठ जाओ। हाँ, राम राम। तो भाके कहे खुल जात भाग जीवन के, गाके कहे से गुमान मिट जाता है, वाके कहे बल बुद्धि बढ़ जाते है, और ताके कहे तकदीर बदल जाता है। ता मतलब तस्मात् भागवतम विदु, ताके कहे से तकदीर बदल जाती है। जो केवल ता शब्द सुन लेता है भागवत जी का, उसकी तकदीर बदल जाती है। कहते हैं डॉक्टर, जब आप लोग के घर पे कोई उत्सव होता है ना, तो आप कैमरामैन को बुलाते हैं, भाई सब फोटो लीजिएगा। तो डॉक्टर फोटोग्राफर बार बार कहता है कि थोड़ा स्माइल स्माइल स्माइल। क्या होगा? स्माइल से क्या होता है? अच्छा आप बताओ, आपको तो ज्ञान है, स्माइल से क्या होता है? हाँ जी, आप समझते हैं, स्माइल करने से फोटो अच्छी आती है। सोचिए, थोड़ा सा हंसने से यदि तस्वीर अच्छी आती है, तो सदा यदि आपके होठों पे मुस्कान बनी रहेगी तो तस्वीर नहीं तकदीर भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए कहता हूं कि थोड़े से हंसने मुस्कुराने से तस्वीर सुधरती होगी, पर हमेशा के लिए होठों पे मुस्कान कोई रख ले तो तकदीर सुधर जाती है, तकदीर बन जाती है। इसलिए ताके कहे से तकदीर बदल जाते हैं। तो तकदीर बदलना हो तो भागवत, भागवत, ये 4 शब्द का अर्थ है। भागवत का पहला श्लोक है, महिमा दर्शाता है कि भागवत जी में क्या है, कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत्य चित आनंद। भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। भगवान सत्य चित आनंद। सत्य किसे कहते हैं? जिसका कभी नाश नहीं हो उसे सत्य कहते हैं। सत्य कौन है? बोले यद दृष्टम तद नष्टम, जो दिख रहा सब नष्ट होने वाला, परंतु उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान को ही सत्य कहा गया, सत्यम परम धीमहि। ईश्वर सत्य है, उसका कभी परिवर्तन